एक और जब बाकी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं, पीएम नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की तीसरी टर्म की प्राथमिकताओं पर चर्चा कर रहे हैं। क्या इस साल अप्रैल मई महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है? क्या पीएम मोदी विपक्षियों पर दबाव बनाने के लिए अपने तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं? यदि बीजेपी सरकार तीसरी बार सत्ता में आती है तो उसकी प्राथमिकताएं होंगी क्या? आखिर क्या हैं वो फैसले जिनके बारे में पीएम मोदी इशारा कर रहे हैं? आपको इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रविवार को केंद्रीय कैबिनेट की मैराथन मीटिंग हुई है। सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई बैठक देर शाम तक चली। बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ अगले 5 साल के लिए एक्शन प्लान पर भी बात हुई। कैबिनेट मीटिंग में जिन एजेंडों पर बात हुई है उस पर मई 2024 में नई सरकार का गठन होने पर एक्शन प्लान भी तैयार किया गया। ये एक्शन प्लान 100 दिनों का होगा। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने सियासी दांव चल रहे हैं। हर दल की ओर से वादे किए जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की जीत को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि वो चुनाव के नतीजों से ज्यादा अपने तीसरे टर्म की प्राथमिकताओं की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वो तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो वो फैसले लिए जाएंगे जो पिछले 10 सालों में नहीं ले सके। पीएम मोदी आखिरकार किन फैसलों की ओर इशारा कर रहे हैं? कम से कम 5 ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी सरकार के तीसरे टर्म में उनकी प्राथमिकताओं में शामिल हो सकते हैं। इन मुद्दों के बारे में बताने से पहले हम आपको पीएम मोदी का एक बयान सुनवा देते हैं जो उन्होंने 27 फरवरी को केरल की रैली में दिया था। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान। आज देश में मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। इदाणु मोदी युडे गारंटी। हमारे तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार से हमारी लड़ाई और तेज होगी। वन नेशन वन इलेक्शन पीएम मोदी का एक बड़ा एजेंडा है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के ठीक बाद उन्होंने इस पर बहस की शुरुआत की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से इस पर चर्चा की। कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली तो मोदी 2029 से पहले इसे लागू करने की दिशा में पहल कर सकते हैं। इसे किस तरह लागू किया जा सकता है, इस पर विचार के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद कमेटी की रिपोर्ट आने की इसमें संभावना है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन और महिला आरक्षण भी तीसरे टर्म में मोदी सरकार के एजेंडे का अहम हिस्सा हो सकता है। तीसरे टर्म में मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी हो सकती है। परिसीमन लागू होने के बाद लोकसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इन दोनों ही के लागू होने के बाद देश की सियासत की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। नए परिसीमन के बाद देश में लगभग 900 नए सांसद हो सकते हैं। माना यह जा रहा है कि 543 सीट में से 900 सीटें जो बढ़ेंगी उनमें 80% से ज्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बढ़ेंगे। इसे लेकर दक्षिण के राज्यों ने अभी से सियासत शुरू कर दी है। अगर पीएम मोदी इसे अपने तीसरे टर्म में लागू करवा देते हैं तो इसका बड़ा असर होगा। नया संसद भवन भी उसी जरूरत को पूरा करने के हिसाब से बनवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 टर्म की सबसे बड़ी अधूरी हसरत रही है कृषि सुधार की। 2014 में सत्ता में आने के बाद पहले टर्म में उन्होंने जमीन अधिग्रहण बिल के साथ एक कोशिश की, लेकिन तब उन्हें अपने पैर खींचने पड़े। 2019 के बाद दूसरे टर्म में भी कृषि के 3 कानूनों को उन्होंने लागू करने की कोशिश की, लेकिन विरोध के कारण उसे भी वापस लेना पड़ा। जानकारों के अनुसार आर्थिक सुधारों में भी पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में कई बड़े फैसले लिए, लेकिन कृषि सुधार मामले में वो अपने हिसाब से फैसला नहीं ले पाए। ऐसे में तीसरे टर्म में वो इस दिशा में निर्णायक पहल कर सकते हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम ने एक जनसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर साफ संदेश दिया है कि ये सरकार और बीजेपी के एजेंडे में है। उनकी सरकार इसके लिए निर्णायक रूप से पहल कर सकती है और ये सभी के लिए चौंकाने वाला सियासी दांव था। इसके बाद उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने इसे अपने राज्य में लागू करने की पहल की। आने वाले समय में बीजेपी शासित अन्य राज्य भी इसे लागू कर सकते हैं।
इसके बाद पीएम मोदी के लिए अपने तीसरे टर्म में देश स्तर पर इसे लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। तीसरा टर्म मिलने पर अगर वो इसे लागू करते हैं तो धारा 370 और राम मंदिर के साथ बीजेपी का एजेंडा भी पूरा हो जाएगा। बीजेपी के गठन के समय से ही ये तीनों ही मुद्दे उसके एजेंडे में शामिल रहे हैं। इन तीनों का श्रेय पीएम मोदी को जाएगा। माना जा रहा है कि 2025 में जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे तब वो पूरे देश में इसे लागू करने की पहल कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब सबकी नजर है मथुरा और वाराणसी पर। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में कुछ निर्णायक पहल कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो तीसरे टर्म का ये सबसे बड़ा दांव साबित होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दे दिया है कि ऐसे मामलों को वो सहमति से ही आगे बढ़ाएंगे। साथ ही विकास के साथ विरासत के आगे बढ़ने से उनके दावे में सबसे बड़ा दांव हो सकता है अगर तीसरे टर्म में मथुरा वाराणसी में कोई सर्वमान्य हल खोजने में वो सफल रहे। बहरहाल ये केवल एक अंदाजा है। पीएम मोदी की सियासत की सबसे बड़ी खासियत है सरप्राइज एलिमेंट। वो अचानक से कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे विरोधियों के साथ उनकी अपनी ही पार्टी के लोग भी बहुत चक्के रह जाते हैं। यदि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसे आश्चर्यजनक फैसलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चुनाव आज तक।